बिहार में बीपीएससी आंदोलन हो रहा था, लेकिन आंदोलन की चर्चा कम, एक गाड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। दरअसल ये गाड़ी वैनिटी वैन थी। अब इस वैनिटी वैन का धरना स्थल पर होना प्रशांत किशोर के लिए सवालिया निशान खड़े कर रहा था। वैनिटी वैन धरना स्थल पर था, इसको लेकर बीजेपी और आरजेडी ने खूब सवाल किए और कहा कि प्रशांत किशोर की नीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो वैनिटी वैन है वो एक 5 स्टार होटल जैसी दिख रही थी। इस वैन में तमाम तरीके की सुविधाएं थी। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो वायरल की गई और वैनिटी वैन को लेकर जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो सवालिया निशान के घेरे में आते रहे। तो आखिर क्या है इस वैनिटी वैन के चर्चाओं में रहने का कारण, ये सब आपको तसल्ली से जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अगर आपको किसी भी आमरण अनशन वगैरह पर बैठना हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एक लग्जरी वैनिटी वैन। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अच्छे से प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे उसकी आवश्यकता क्यों है? तो जब आप धरना में बैठेंगे तो आप थक भी जाएंगे। ऐसे में आपको आराम करने की आवश्यकता होगी, थोड़ा सोने की आवश्यकता होगी, कभी नहाने का आपको मन हो सकता है, थोड़ी देर तक पॉलिटिकल एडवेंचर से ब्रेक लेने का जब आपका मन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसे में आपको एक सुरक्षित कमरे की आवश्यकता होगी और वो कमरा जो है वो आपको ये वैनिटी वैन दे सकता है। ये कमाल का विचार जो है वो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के दिमाग में आया था और उन्होंने आंदोलन के बीच में एक लग्जरी वैनिटी वैन लाकर खड़ा कर दिया और ये वैनिटी वैन चर्चाओं का कारण बन गया। दरअसल बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर और उन्होंने एक वैनिटी वैन को लेकर जिस तरीके से राजनीति शुरू हुई है उस पर जो है वो चर्चा होने लगी है। वैनिटी वैन में ऐसा क्या था जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही थी? बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह वैनिटी वैन की तस्वीरें ही वायरल की जा रही हैं। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अनशन पर बैठने के लिए इतनी लग्जरी सुविधाओं की क्या जरूरत है। अमूमन आम इंसान अगर अनशन पर बैठता है तो वो एक चादर लपेटता है और सड़क पर बैठ जाता है। इसी तरीके से वो अपनी अनशन को करता है और सरकार से मांगे मनवा भी लेता है। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर को इस वैनिटी वैन की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी? तो आम इंसान और किसी राजनेता के बीच का अंतर ये वैनिटी वैन तय करता है। आपकी हैसियत क्या है ये वैनिटी वैन तय कर देता है। अब ये वैनिटी वैन जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था, ये वही वैनिटी वैन है जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार इसका इस्तेमाल करते हैं। शूटिंग के बीच जब उन्हें आराम करने की आवश्यकता होती है तब वो इस गाड़ी में जाते हैं, बैठते हैं और थोड़ा समय बिताते हैं। प्रशांत किशोर ने सोचा होगा कि जब आमरण अनशन करते वक्त वो थक जाएंगे तो उन्हें भी तो आराम की आवश्यकता होगी। ऐसे में इस तरीके का आराम वो लग्जरी सुविधाओं के साथ ना करें तो कैसे ही करें? लेकिन प्रशांत किशोर की ये सोच उन्हीं पर उल्टा पड़ गई। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर इस वैनिटी वैन की इतनी तस्वीरें दिखाई गई कि सियासी विवाद गर्मा गया। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, बीजेपी के मंत्री हैं नीरज बाबुल, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन। ऐसे तमाम नेता हैं जो हर बार इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, बार बार एक ही सवाल कर रहे थे। अब इन नेताओं के लिए तो ये बिल्कुल सही और सटीक था कि वो आरोप लगाएं, लेकिन जब खुद के पार्टी के नेता किसी राजनीतिक यात्रा में इस तरीके के वैनिटी वैन का लुफ्त उठाते हैं तब कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन विरोधी नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि जब वो धरना स्थल पर बैठे तो सुविधाओं को छोड़कर भूखा प्यासा बैठे। ऐसा भेदभाव काहे भैया? जब आपके नेता राजनेता हैं और वो किसी राजनीतिक मीटिंग में या कहीं भी वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्रशांत किशोर में कौन सी कमी है? वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? वो भी तो एक पार्टी के एक राजनेता ही है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वैनिटी वैन का उपयोग वहां होता है जहां शूटिंग होती है। इसमें एक एक्टर, एक एक्ट्रेस बैठते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उन्हें बैठाते हैं और जहां पर शूटिंग होती है वहीं पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी शूटिंग ही चल रही है, लेकिन इनके डायरेक्टर कौन है ये जनता समझ रही है। तो भैया एक बात साफ है कि वैनिटी वैन पर ये जो सियासत हो रही है इसमें हर राजनेता कैमरे को देखकर एक्टिंग शुरू करने लग रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वैनिटी वैन पहली बार राजनीति में देखने को मिला है, पहली बार किसी राजनेता ने इसका इस्तेमाल किया है। आखिर ये कौन सी चिड़िया है वैनिटी वैन जिस पर इतनी चर्चा हो रही है? होता क्या है इसमें?
तो चलिए जानते हैं। वैनिटी वैन दरअसल एक ऐसी हाई एंड मोबाइल सुविधाएं होती है जिसमें आप सारी सुविधाओं से लैस एक गाड़ी की कल्पना कर सकते हैं। आमतौर पर इस गाड़ी में शौचालय, बाथरूम, टीवी, बेडरूम और आरामदायक सोफे होते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल फिल्म जगत की दुनिया में ही किया जाता है। शूटिंग के बीच आराम करने के लिए हीरो हीरोइन इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे, अगर आप बॉलीवुड स्टार हों या किसी फिल्म जगत से जुड़े हों तो आप जो ब्रेक लेते हैं उसमें आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है वैनिटी वैन। ये एक तरीके का घर होता है। जो फिल्मी सितारे हैं वो उन लोगों के लिए एक औपचारिक घर जो है वो तैयार किया जाता है और इस घर का नाम, इस गाड़ी का नाम जो होता है वो वैनिटी वैन होता है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का वैनिटी वैन जो है वो सिर्फ हीरो ही इस्तेमाल करते हैं। तमाम टीवी एंकर भी जब चुनाव के समय ग्राउंड पर उतरते हैं तो उनके लिए भी इस तरीके की वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी भी बहुत सारी तस्वीरें हमने और आपने देखी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की इस वैनिटी वैन पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और सोशल मीडिया पर खूब बातें होने की वजह क्या है? इनकी जो वैनिटी वैन है उस वैनिटी वैन का ब्रांड SML ISUZU है और ये 2017 में रजिस्टर्ड है। ये एक डीजल फ्यूल वाला इंजन के साथ ही आती है और एक आदर्श लग्जरी यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर हालिया अभी कोई ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत बहुत ऊंची है। कई जगहों पर यह भी दावा किया गया है कि ये गाड़ी करीब करीब 4 करोड़ रुपए की है। एक दिन में इसका किराया 25 लाख रुपए तक जो है वो होता है। एक दिन के लिए गाड़ी किराए पर लेते हैं तो आपको कम से कम 25 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। इस तरीके का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वैनिटी वैन सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ऐसे राजनेता हैं जिसने इसका इस्तेमाल किया है? बिहार का कोई और नेता नहीं है जिसके पास ये वैनिटी वैन वाली गाड़ी हो? तो भैया जान लीजिए कि बिहार में ऐसे कई राजनेता हैं जिनके पास ऐसी वैनिटी वैन है। उन्होंने इस वैनिटी वैन को अपने पास रखा हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके पास है वैनिटी वैन। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पास भी है ये वैनिटी वैन। जो कह रहे थे कि फिल्मी जगत के हीरो हीरोइन इसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टर उन्हें बैठाते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो कह रहे थे, उनके पास खुद ही ऐसी ही एक वैनिटी वैन है। बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सुमन, उनके पास भी इस तरीके की वैनिटी वैन है। इसके अलावा पप्पू यादव, वो भी इस तरीके की वैनिटी वैन अपने पास रखे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पर इतनी चर्चा क्यों है, ये तसल्ली से समझना होगा। दरअसल 17वीं BPSC परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी जी के मूर्ति के नीचे धरना कर रहे थे। सोमवार 6 दिसंबर को सुबह सुबह पटना की पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया। वहीं से हिरासत में ले लिया जहां से वो धरना कर रहे थे, गांधी मैदान से। गांधी मैदान पर चल रहे धरने के बीच उनको उठाया गया और पूरे धरना को खत्म कर दिया गया। हल्का बल का इस्तेमाल भी किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारी उनकी वैनिटी वैन को भी जो है वो जब्त कर अपने साथ ले जा चुके हैं। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन चर्चाओं में छाई रही। पूरे अनशन के दौरान वैनिटी वैन को लेकर खूब चर्चा हुई। विपक्ष का आरोप लगा कि वैनिटी वैन के पीछे प्रशांत किशोर का एक फेस दिखता है। प्रशांत किशोर कैसे अभ्यर्थियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ होने का नाटक कर रहे हैं। वो फ्रेश होने वैनिटी वैन में जाते हैं और अपने आप को अभ्यर्थियों का सबसे हितैषी बताते हैं। पीके इतनी महंगी वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? यहां तक कि ये भी दावा किया गया कि DTO ने उनकी वैनिटी वैन को जब्त कर लिया है। जब्त करने का कारण क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक मीडिया संस्थान के एक पत्रकार ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर से जब उनकी वैनिटी वैन पर सवाल पूछा था तब वो खिसिया गए थे, भड़क गए थे। पत्रकार ने उनसे कहा कि बताइए अपनी वैनिटी वैन के बारे में। तब प्रशांत किशोर बहुत गुस्से से लाल तमतमाए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि सुनिए, स्वच्छ भारत के बारे में किसने कहा था? मैंने तो कहा नहीं था, मोदी जी ने कहा था। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। जब पत्रकार ने प्रशांत किशोर से पूछा कि आप वैनिटी वैन को दिखा सकते हैं, तो प्रशांत किशोर भड़कते हुए कहते हैं कि क्या देखना है आपको, क्यों दिखाएं हम, हु आर यू?
इस तरीके की बात प्रशांत किशोर ने कही और कहा कि जाइए वैनिटी वैन को चेक कराइए, आप खुद देख आइए। इस तरीके की बात उन्होंने कही और भड़कते हुए ये भी कहा कि क्या देखना है आपको वैनिटी वैन में, कि मैं बाथरूम करने कहाँ जाता हूँ, यही आप देखना चाहते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी और तू तड़ाक करते भी नजर आए थे और ये एक महिला पत्रकार थी। मृत्युंजय तिवारी ये कहते हैं कि जब गांधी मैदान पर किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन करने की इजाजत है नहीं, तो प्रशांत किशोर इस तरीके का धरना कैसे दे रहे हैं, वो भी 1-2 दिनों से नहीं 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। तो उनको ये इजाजत कैसे मिल गई और क्यों मिल गई, किसने दे दी? धरने के पहले ही दिन उन्हें क्यों नहीं उठाया गया? प्रशांत किशोर को वहां से क्यों हटाया और भगाया नहीं गया? प्रशांत किशोर के धरना देने को लेकर सरकार और प्रशांत किशोर दोनों जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। गांधी मूर्ति के नीचे जिस तरीके से वीवीआईपी अनशन चल रहा था वो सब देख हम भी रहे थे। इसको देखकर गांधी जी की आत्मा कहर रही होगी कि किस तरीके का आंदोलन हो रहा था। प्रशांत किशोर वैनिटी वैन में जाकर शौच करते हैं और सियासत पर राजनीति करते हैं, इस तरीके की राजनीति करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस वैनिटी वैन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैनिटी वैन के एक दिन का किराया 25 लाख रुपए है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इस तरीके का सवाल जो है वो मृत्युंजय तिवारी ने उठाया, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी के एक और प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने भी कहा कि गांधी मैदान पर वैनिटी वैन दिखाया जाता है और आंदोलन की बात कही जाती है। इसका क्या मतलब है? आप सुविधा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आंदोलन की बात भी कह रहे हैं। वैनिटी वैन जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसका किराया 25 लाख रुपए है, ये उन्होंने बताया और कहा आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने प्रशांत किशोर आए हैं। इस तरीके का बड़ा आरोप उन पर लगाया गया। आरजेडी की बात हो गई है तो जेडीयू की बात भी कर लेते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि कंबल और वैनिटी के सहारे मीडिया के सवालों को बैन करने की कोशिश हो रही है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? प्रशासन जब लगातार ये आग्रह कर रही है कि वहां पर धरना नहीं दिया जा सकता तो फिर वो धरना क्यों दे रहे हैं? इस तरीके की हट धर्मिता वो क्यों अपना रहे हैं? प्रचार के भूखे हैं प्रशांत किशोर, इस तरीके की बात उन्होंने कही और कहा बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को दरकिनार कर इस तरीके की चीजें जो वो कर रहे हैं ये सब नौटंकी है, दिखावा है और सिर्फ प्रचार के भूखे हैं प्रशांत किशोर। इस तरीके का बड़ा आरोप लगाते हुए उनको ये बताया जा रहा है कि राजनीति कर इस्तेमाल कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की माने तो वो कह रही है कि वैनिटी वैन की कीमत जो है वो 4 करोड़ रुपए है और रोजाना इसका किराया 25 लाख रुपए जो है वो देना पड़ता है। बीजेपी प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर रोज 25 लाख रुपए का किराया देने की हैसियत कहां से लाए? किराया वो कहां से देते हैं? बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो आदमी जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का भला करने के लिए आंदोलन करने बैठा है वो 4 करोड़ की वैनिटी में रोज फ्रेश होने जाता है। ये है सच्चाई प्रशांत किशोर की। इस तरीके की आलोचना, इस तरीके का सवाल जो है वो प्रशांत किशोर पर उठता रहा। ये बार बार कहा जाता रहा कि प्रशांत किशोर फंडेड हैं और उन्हें कहीं से पैसा मिल रहा है। जब इतना सवाल जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, कहा कि मैं कहाँ सोया था ये सबने देखा, वैनिटी वैन का इस्तेमाल तो मैं करता हूँ। ये बात जो कह रहे हैं उनसे बोलो कि आए एक रात यहाँ बिताएं, जमीन पर सोकर दिखाएं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ कर दिखाएं, तब मानूंगा। बाथरूम करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? आप ही बताइए। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि रोड किनारे जाकर मैं गंदगी फैला दूं। बीजेपी वाले स्वच्छ भारत का बात करते हैं और मैं बाथरूम कहाँ जाऊं? आप ही बताइए। किसी भी धरने में, प्रदर्शन में जब आदमी बैठता है तो उसे बाथरूम की आवश्यकता पड़ती है, बाथरूम करने जाएगा ही ना। तो बताइए मैं कहाँ जाऊं बाथरूम करने? अगर मैं खुले में सो रहा हूं तो आप ही बताइए कि मुझे कहीं ना कहीं तो शौच के लिए जाना ही होगा और मैंने शौच के लिए इस तरीके की गाड़ी का इस्तेमाल किया। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ से उठकर मैं घर भी नहीं गया हूँ। अगर मैं शौच के लिए घर जाता तो आप लोग कहने लगते कि घर जाकर खाना खाकर आया है, इसलिए मैं घर नहीं जा रहा हूँ और वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब प्रशांत किशोर से वैनिटी वैन के किराए के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि एक बस की कीमत इतनी होती है क्या? आप ही बताइए, क्या एक बस का किराया 25 लाख रुपए हो सकता है?
25 लाख में तो एक बस ही खरीद लेंगे, इस तरीके की बात उन्होंने कही। पढ़े लिखे लोग हैं, समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहिए। यहाँ तक कि इन सभी आरोपों पर जन स्वराज पार्टी ने षड्यंत्र बता दिया। कहा कि पार्टी की ओर से ये कहा गया कि बिहार के युवा छात्र जब जन स्वराज के साथ जुड़ने लगे तो राजनीतिक पार्टियों को छटपटाहट होने लगी, घबराहट होने लगी, क्योंकि युवा हमारे साथ आ रहा था, छात्र हमारे साथ आ रहे थे। इसी पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए जन स्वराज की ओर से कहा गया कि लालू जी और तेजस्वी यादव के पास खुद दो वैनेटरी वैन्स हैं। इस पर आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे। इतना ही नहीं, पीके की सरकार से डिमांड भी है। प्रशांत किशोर सरकार से डिमांड करते हुए कहते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। इतना ही नहीं, 2015 में जो 7 विश्वास वादे किए गए थे उसका भी पालन किया जाए और 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को भत्ता भी दिया जाए। पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और श्वेत पत्र जारी किया जाए। इसके अलावा बिहार की सरकारी नौकरी में बिहार के 2/3 युवाओं को हिस्सेदारी भी मिले, इस तरीके की बात प्रशांत किशोर कहते नजर आते हैं। यानी कि छात्र आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराते प्रशांत किशोर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि छात्रों के सबसे ज्यादा हितैषी प्रशांत किशोर ही हैं। बाकी सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि जिसकी नई पार्टी है, 2024 में बनी, 2 अक्टूबर 2024 में बनी पार्टी है और एक ही साल के अंदर पार्टी के पास इतना पैसा आ गया कि इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो गिफ्टेड थी। प्रशांत किशोर आम इंसान नहीं है, प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, तमाम पार्टियों को चुनाव जिताने का गुरु मंत्र देते रहे हैं। प्रशांत किशोर हाई प्रोफाइल सलाहकार रहे हैं, बहुत पैसा लेते हैं सलाह देने का। तो प्रशांत किशोर अगर इस तरीके की सुविधाओं का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इसमें मिर्च लगने वाली बात कौन सी है। ये जनता की और अपने देश की सच्चाई है कि राजनेता जो है वो इस तरीके की सुविधाओं का इस्तेमाल करते ही हैं। भले ही आम जनमानस जो है वो ट्रेन से सफ़र करता हो, लटक के सफ़र करता हो। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैनिटी वैन पर इतनी चर्चा थी तो हमने सोचा आपके साथ इस चर्चा का कुछ हिस्सा जो है वो साझा किया जाए। वीडियो में जो भी आपकी सलाह सुझाव हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।